गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शंस। अगर डिफिनेशन वाइज बात करूं तो बोला जाता है अ फंक्शन fx is said to be periodic if there exists a positive number t such that fx प्लस t इक्वल टू क्या आ जाए, वापस से fx आ जाता है, तो हम बोलते हैं कि फंक्शन f कैसा फंक्शन है। तो हम बोलते हैं फंक्शन f एक पीरियोडिक फंक्शन है, जहां पे t क्या बोला जाता है, t इज कॉल्ड पीरियड ऑफ फंक्शन fx। तो पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई अगर एक पर्टिकुलर फंक्शन एक फिक्स इंटरवल के बाद खुद को रिपीट कर रहा है तो उसको हम पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। इसको मैं लिख देता हूं कि ग्राफ ऑफ पीरियोडिक फंक्शन repeat itself after fixed interval। एक फिक्स इंटरवल के बाद इसका ग्राफ खुद को रिपीट करेगा एंड मिनिमम विड्थ ऑफ दैट इंटरवल is called fundamental period of fx। थोड़ा सा इसकी और डिटेलिंग करेंगे हम लोग। क्या बोला जा रहा है, जैसे मान लीजिए sin x का फंक्शन है। अगर कोई sin x के फंक्शन को नोटिस करे तो ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, 3 पाई है, 4 पाई है, तो कोई आसानी से बोल सकता है कि ये फंक्शन 2 पाई के इंटरवल पे खुद को रिपीट कर रहा है। मतलब अगर मैं 2 पाई की विड्थ यहाँ से कॉपी कर लूँ तो आगे कट पेस्ट करके आगे पीछे मैं पूरा का पूरा ग्राफ कंप्लीट कर सकता हूँ। अच्छा, यही काम मैं 4 पाई के साथ भी कर सकता हूँ। अगर मैं 0 से 4 पाई की विड्थ का ग्राफ कट कर लूँ तो 4 पाई पे इसको कॉपी पेस्ट करके मैं पूरा ग्राफ बना सकता हूँ। मतलब ये ग्राफ खुद को 2 पाई पे भी रिपीट कर रहा है, 4 पाई पे भी रिपीट कर रहा है, 6 पाई के इंटरवल पे भी रिपीट कर रहा है, 8 पाई पे भी रिपीट कर रहा है, लेकिन ये विड्थ सबसे छोटी विड्थ है जिस पे खुद को रिपीट करेगा। तो इस पर्टिकुलर 2 पाई को क्या बोलेंगे, ये sin x का पीरियड है। पीरियड का मतलब ये sin x का फंडामेंटल पीरियड है। अगर कहीं पे सिर्फ वर्ड पीरियड मेंशन है तो अपने आप समझ जाना चाहिए कि मैं फंडामेंटल पीरियड की बात कर रहा हूँ। अच्छा, कुछ फंक्शन है जिनके फंडामेंटल पीरियड सबको याद होने चाहिए। फंक्शन से इधर लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं फंडामेंटल पीरियड। जैसे अगर sin x का फंक्शन है, cos x का फंक्शन है, sec x का फंक्शन है, cosec x का फंक्शन है, तो इन सबके फंडामेंटल पीरियड 2 पाई होंगे। लेकिन अगर tan x या cot x का फंक्शन है तो इनके फंडामेंटल पीरियड पाई होता है। रीजन सबको पता है कि sin x प्लस 2 पाई की वैल्यू वापस से sin x आ जाती है, लेकिन tan में ये काम पाई पे ही हो जाता है थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से। tan x प्लस पाई अगर देखा जाए तो क्या आ जाता है वापस से tan x। अगर मान लीजिए लिखा हुआ है यहाँ पे sin की पावर nx, cos की पावर nx या mod sin x लिखा हुआ है, ऑब्वियसली n बिलोंग्स टू अगर यहाँ पे इवन नंबर है तो बोला जाएगा इनका पीरियड क्या होगा, पाई होगा। क्यों?
क्योंकि अगर मैं पाई प्लस एक्स करूंगा तो भले ही माइनस साइन एक्स बने, लेकिन पावर इवन होने की वजह से वापस से पॉजिटिव बन जाएगा। उसके बाद अगर मान लीजिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिखा हुआ है तो इसका फंडामेंटल पीरियड कितना होता है 1। फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ 1 इंटरवल के बाद खुद को क्या करता है, रिपीट करता है। तो ये कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ये बिल्कुल बेसिक मैंने बताया है पीरियोडिक फंक्शन का। अगर इसमें आगे देखा जाए तो कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूं। पहला पॉइंट है कि f ऑफ gx इज पीरियोडिक इफ gx इज पीरियोडिक। ये एक कंपोजिट फंक्शन लिखा हुआ है। क्या बोल रहा है कि अगर इसके अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है तो ये टोटल फंक्शन भी पीरियोडिक होगा। बिल्कुल होगा। क्यों होगा? मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है साइन ऑफ कॉस ऑफ tan x, ये एक कंपोजिट फंक्शन है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो tan x एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड कितना है पाई। तो इस टोटल फंक्शन का पीरियड भी कितना होगा, पाई होगा। अगर मान लो ये fx है और तुम fx प्लस पाई निकालो तो क्या ये फंक्शन वापस से खुद को रिपीट नहीं कर जाएगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि अंदर वाला फंक्शन वापस से tan x बन जाएगा। तो ये क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ कॉस ऑफ tan x। कुछ और भी प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे एक प्रॉपर्टी होती है कि इफ fx इज पीरियोडिक विद फंडामेंटल पीरियड t, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि fx प्लस माइनस ए भी पीरियोडिक होगा विद फंडामेंटल पीरियड t। रीजन क्या है? fx प्लस माइनस ए में क्या है, हम आउटपुट में a को जोड़ रहे हैं, आउटपुट में a को माइनस कर रहे हैं। आउटपुट में प्लस माइनस करने से ग्राफ या तो ऊपर शिफ्ट होगा या नीचे शिफ्ट होगा। ग्राफ को ऊपर नीचे शिफ्ट करने पे उसका पीरियड चेंज नहीं होता है। अगर मैं इनपुट में भी प्लस माइनस ए करूंगा तब भी ग्राफ का पीरियड चेंज नहीं होगा, क्योंकि ग्राफ को लेफ्ट या राइट पे भी शिफ्ट करने पे ग्राफ का पीरियड चेंज नहीं होता। अगर मैं पूरे के पूरे आउटपुट में ए का मल्टीप्लाई कर दूंगा तब भी पीरियड चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने इनपुट में ए का मल्टीप्लाई किया तो पीरियड चेंज होके टी बाई मॉड ए बचेगा। मॉड ए इसलिए क्योंकि पीरियड हमेशा पॉजिटिव होता है। कैसे? मान लीजिए साइन एक्स है। अगर साइन एक्स को आप देखेंगे तो इसका पीरियड 2 पाई है। कर्वेचर ऐसे बनता है साइन एक्स का 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई। लेकिन अगर मैं इसी जगह साइन 3x का ग्राफ बनाऊं तो साइन 3x में साइन x में 3x के 3 लूप निकलने लगेंगे। ये कुछ ऐसे हो जाएगा 0 से पाई के बीच में। तो आप नोटिस कीजिएगा इसका जो पीरियड आएगा वो 2 पाई बाई 3 आएगा। ये पाई बाई 3 पॉइंट है, ये 2 पाई बाई 3 पॉइंट है। ये ग्राफ जो साइन 3x का ग्राफ है ये खुद को 2 पाई बाई 3 पे रिपीट करेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो दिमाग में हमेशा रखनी है। अगली चीज है इसमें, if fx and gx are periodic function with periods t1 and t2 respectively, तो fx प्लस माइनस इंटू डिवीजन gx will be periodic if t1 by t2 एक रेशनल नंबर आएगा। मैं कुछ चीजें बताता हूं। जैसे मान लीजिए एक कोई फंक्शन दिया है fx इक्वल टू, ये मान लो दिया है एक sin x है प्लस एक दिया हुआ है tan x। तो
तो मेरे को पता है कि इसका पीरियड होता है 2 पाई, इसका पीरियड होता है पाई। तो अगर दोनों को कंबाइन देखा जाए, 2 पाई पीरियड होने का मतलब है sin x का कर्वेचर खुद को 2 पाई पे रिपीट करेगा और tan x का खुद को पाई पे रिपीट करेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इनका कॉम्बिनेशन खुद को 2 पाई पे रिपीट करेगा? मतलब क्या ले लेना है? पीरियड विल बी एलसीएम ऑफ T1 एंड T2। T1 और T2 का एलसीएम ले लो, वो पीरियड आ जाएगा। मान लो कोई अगर 6 पाई पे खुद को रिपीट करता है, कोई 12 पाई पे रिपीट करता है, तो कॉम्बिनेशन खुद को कैसे रिपीट करेगा? 12 पाई पे रिपीट करेगा। कोई अगर मान लो 3 पाई पे रिपीट करता है, एक 4 पाई पे रिपीट करता है, तो कॉम्बिनेशन खुद को 12 पाई पे रिपीट करेगा। ध्यान देने वाली बात है कि दोनों को अगर दोनों पीरियड को मैं डिवाइड कर दूं तो एक रेशनल नंबर जनरेट होता है। भाई अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे लिखा होता कि sin x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, दोनों फंक्शन पीरियोडिक है, इसका पीरियड 2 पाई है, इसका पीरियड 1 है, लेकिन ये टोटल जो fx फंक्शन है ये नॉन पीरियोडिक होगा, ये फंक्शन पीरियोडिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन खुद को 2 पाई पे रिपीट करेगा और ये 1 पे रिपीट करेगा। एलसीएम लेते हुए, रिपीट करते हुए दोनों वैल्यू कभी इक्विवेलेंट पहुंचेंगी नहीं। क्यों? क्योंकि 2 पाई और 1 को अगर डिवाइड किया जाए तो आता है 2 पाई, जो कि एक रेशनल नंबर नहीं है। इनका एलसीएम लेना पॉसिबल नहीं होगा। एलसीएम भले 2 पाई आ जाए लेकिन ये पीरियोडिक नहीं बनेंगे, क्योंकि सोचने वाली बात है कि sin x का फंक्शन खुद को 2 पाई पे रिपीट कर रहा है, तो 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, ये जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो दोनों कभी मैच ही नहीं करेंगे। तो ये चीज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान रखना है सबको। एक और चीज बता देता हूं, एलसीएम ऑफ a1 बाई b1, a2 बाई b2, a3 बाई b3, अगर मुझे इन तीनों क्वांटिटीज का एलसीएम निकालना है तो तरीका क्या होता है? न्यूमरेटर वालों का एलसीएम ले लो, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर वालों का एचसीएफ ले लो, तो इन तीनों का एलसीएम निकल आता है। ये ट्रिक बताई जाती है, छोटी क्लास में पढ़ाई जाती है, एक बार रिमाइंड मैंने करा दिया है इस ट्रिक को। एक छोटी सी चीज इसमें और बताता हूं। कई बार ऐसा होता है कि एलसीएम ऑफ T1 एंड T2 may not be fundamental period of hx। hx एक कॉम्बिनेशन वाला फंक्शन है। if LCM of T1 and T2 is T, then we have to check for T by 2, T by 4, so on। इनके लिए भी हमको चेक करना पड़ेगा। क्या मतलब है इसका, थोड़ा सा इसको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए fx इक्वल टू एक फंक्शन है mod sin x प्लस mod cos x, तो मुझे पता है mod sin x का पीरियड पाई होता है, mod cos x का पीरियड पाई होता है। एलसीएम लूंगा तो पाई आ जाएगा, तो इसका पीरियड तो पाई है, लेकिन ये इसका फंडामेंटल पीरियड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। प्रॉब्लम ये आती है, ये प्रॉब्लम मैक्सिमम ट्रिग्नोमेट्री के साथ आती है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में कुछ इनबिल्ट प्रॉपर्टीज होती हैं जिनसे साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है और कॉस साइन में। तो अगर एक बार पीरियड पाई आ गया तो बोला जा रहा है कि मैं पाई बाई 2 पे भी चेक करूंगा। पाई बाई 2 पे अगर मैं चेक करता हूं तो वापस से वही फंक्शन रिपीट होता है। ये बनेगा mod sin x प्लस mod cos x। इसका मतलब है कि इसका पीरियड क्या हो जाएगा? पाई बाई 2। चेक तो मुझे पाई बाई 4 पे भी करना चाहिए, लेकिन मैं करूंगा नहीं, क्योंकि पाई बाई 4 पे फंक्शन मुझे साफ दिख रहा है कि वापस से रिपीट नहीं होने वाला है। तो सबसे छोटा इंटरवल पाई बाई 2 है। इस तरीके का ये पूरा एक कंसेप्ट होता है पीरियोडिक फंक्शन का। क्वेश्चंस की बहुत सारी वैरायटीज होती हैं। कुछ क्वेश्चन जरूर देखना चाहते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास
फाइंड पीरियड ऑफ मतलब फंडामेंटल पीरियड ऑफ एफ एक्स एक ऐसे फंक्शन दिया हुआ है, कैसे डिफाइन है, साइन एक्स प्लस टेन एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू स्क्वायर प्लस टेन एक्स बाई टू क्यूब से लेके ये जा रहा है साइन एक्स बाई टू की पावर n माइनस वन प्लस टेन एक्स बाई टू की पावर n। मुझे इसका पीरियड पता करना है, तो सीधी सी बात है, साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई, टेन एक्स बाई टू का टेन एक्स का पीरियड होता है पाई, तो पाई बाई हाफ करूंगा तो ये आ जाएगा ये 2 पाई। इसका पीरियड होगा 2 पाई बाई टू स्क्वायर, सॉरी 1 बाई टू स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 क्यूब पाई। इसका पीरियड होगा पाई बाई 1 बाई टू क्यूब, तो ये भी हो जाएगा 2 क्यूब पाई। ये ऐसे ही सब निकालूंगा तो इसका होगा पाई बाई 1 बाई टू की पावर n, तो ये होगा 2 की पावर n पाई। अगर मैं सबका एलसीएम लेके देखूं तो पीरियड क्या आ रहा है, सबका एलसीएम आएगा 2 की पावर n पाई, और यही पीरियड बन जाएगा। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन ना तो कभी टेन में कन्वर्ट हो सकता है ना कभी टेन साइन में कन्वर्ट हो सकता है, तो ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। जैसे क्वेश्चन है मेरे पास, मान लीजिए लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन ऑफ साइन एक्स। मेरे को इसका पीरियड चेक करना है। ऑब्वियसली कंपोजिट फंक्शन है, अंदर वाले फंक्शन का पीरियड 2 पाई, तो टोटल का 2 पाई, इसका भी पीरियड 2 पाई, एलसीएम लूंगा तो भी पीरियड कितना आएगा, 2 पाई आ गया। लेकिन ये फंडामेंटल पीरियड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो मैं इसका बाई 2 करूंगा। बाई 2 कितना है, पाई। मैं पाई पे चेक करके देखता हूँ एक बार। कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस पाई आता है, ये आता है साइन ऑफ साइन एक्स प्लस पाई। थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा इसको, कॉस 180 प्लस थीटा माइनस का कॉस एक्स आएगा, ये माइनस का, थोड़ा सा क्वेश्चन सही कर देता हूँ, ये आएगा कॉस ऑफ माइनस का साइन एक्स। और सबको पता है कॉस के अंदर नेगेटिव साइन का कोई मतलब नहीं होता, हट जाएगा वो नेगेटिव साइन। तो नोटिस करो ये फंक्शन ने खुद को रिपीट कर दिया है, मतलब इसका पीरियड क्या हो गया, अब पाई हो गया। अभी पाई पे खत्म नहीं हुई बात, अब मैं जरा पाई बाई 2 पे चेक करके देखता हूँ कि कहीं इसका पीरियड पाई बाई 2 तो नहीं है। क्या करूँगा मैं, x की जगह x प्लस पाई बाई 2 रखूँगा, यहाँ पे भी मैंने x की जगह x प्लस पाई बाई 2 रखा, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है cos x प्लस पाई बाई 2 माइनस का साइन x प्लस का cos x। तो ये वापस से खुद को रिपीट कर दिया इसने, ये फिर से fx बन गया। इसका मतलब ये पीरियड क्या हो गया, अब पीरियड पाई बाई 2 हो गया। ये पीरियड है इसका। पाई बाई 4 पे खुद को रिपीट करेगा नहीं, साफ दिख रहा है, क्योंकि वो फिर 1 बाई रूट 2 में वैल्यू आने लगेंगी, तो वापस से खुद को रिपीट नहीं करेगा। तो ये ध्यान रखना है ट्रिग्नोमेट्री के केस में। अपार्ट फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड period of fx if fx plus 1 plus fx plus 3 equal to 0। ये कंडीशन दी गई है और तुम्हें पीरियड निकालना है। ध्यान रखो, अगर मैं कंडीशन को इस फॉर्म में लेके आ गया, fx plus t equal to fx, तो मैं बोल दूंगा कि t क्या है, पीरियड है। तो मुझे क्या गिवन था, मुझे गिवन है fx plus 1 plus fx plus 3 equal to 0। ये इक्वेशन नंबर 1 है। इस इक्वेशन में मैंने रिप्लेस किया x को x plus 2 से। क्यों किया अभी समझ जाओगे। तो ये बन गया fx plus 3, ये बन गया fx plus 5 equal to 0। दोनों को कर दिया मैंने माइनस।
अगर मैं 1 से 2 को माइनस करूंगा तो आएगा मेरे पास fx प्लस 1 इक्वल टू fx प्लस 5। अब मैंने फिर से x को रिप्लेस किया x माइनस 1 से, तो fx इक्वल टू fx प्लस 4 आ रहा है। इसका मतलब है इस फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड कितना है, 4। ध्यान रखना जब भी हम रिप्लेस करते हैं इस बात का ध्यान रखना है कि x का कॉफिशिएंट मैं 1 ही बनाए रखूं, क्योंकि अगर हमें याद होगा अगर मैंने x का कॉफिशिएंट चेंज किया तो पीरियड चेंज हो जाता है। तो x का कॉफिशिएंट चेंज नहीं करना है, प्लस माइनस कुछ भी करते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन था। थोड़ा सा और बेहतर इसको करता हूँ, एक और अच्छा क्वेश्चन बताता हूँ। मान लो मुझसे पूछा जा रहा है कि फाइंड पीरियड ऑफ fx if f 2x plus 3 plus f 2x plus 7 इक्वल टू 0 आ जाए। ये कंडीशन है इस बार। तो fx का पीरियड पता करना है, कैसे करूँगा? ये इक्वेशन नंबर 1 दी गई है। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर रिप्लेस कर रहा हूँ x को x प्लस 2 से। क्या बन जाएगा ये बनेगा f 2x प्लस 7 f 2x प्लस 11 इक्वल टू 0। दोनों को माइनस करूँगा, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर देता हूँ तो आता है मेरे पास f 2x प्लस 3 इक्वल टू f 2x प्लस 11। आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूं मैं, इतने से ही क्या मैं लिख सकता हूं कि पीरियड ऑफ f 2x 8 होगा। दोनों का डिफरेंस 8 दिख रहा है मुझे। चाहूं तो मैं रिप्लेस भी कर सकता हूं। रिप्लेस करूंगा तो कैसे करूंगा? x को मैं फर्दर रिप्लेस करूंगा x माइनस 3/2 से। x माइनस 3/2 से रिप्लेस करूंगा तो ये क्या बन जाएगा f 2x, ये बन जाएगा f 2x प्लस 8। ऐसे भी कर सकता हूं, लेकिन मैंने बेहतर समझा कि मैं इन दोनों का डिफरेंस देख लूँ। ये दोनों तो सेम मिल गए हैं, इन दोनों का डिफरेंस वही पीरियड है। लेकिन मुझे f 2x का पीरियड तो निकालना नहीं था, मुझे fx का पीरियड निकालना था। तो पीरियड ऑफ fx कितना होगा? 16, क्योंकि f ax का पीरियड t बाई a होता है। तो इस वजह से इसका पीरियड क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो ये कुछ पीरियोडिक फंक्शन के कुछ बेसिक से क्वेश्चन है जिनको हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो होपफुली ये पूरा कंसेप्ट सबको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चंस की और सारी वैरायटी है, जो और तरीके के क्वेश्चंस हैं जो प्रैक्टिस किए जा सकते हैं, लेकिन थ्योरी इतनी ही है। थ्योरी में एक और चीज कहीं कहीं पे मिल जाती है। जैसे मान लीजिए कोई एक कांस्टेंट फंक्शन दिया हुआ है, इसका ग्राफ क्या होता है? कांस्टेंट का ग्राफ ऐसे बनता है। हर एक कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक बोला जाता है। क्यों? क्योंकि तुम इसको कहीं से भी कट कर लो, तुम पेस्ट करके पूरा ग्राफ बना सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये फंक्शन पीरियोडिक तो है, लेकिन इसका कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि तुम जो फंडामेंटल पीरियड बोलोगे उससे छोटा एक पीरियड जरूर अवेलेबल होगा जिसपे फंक्शन खुद को रिपीट कर जाएगा। इसलिए fx इक्वल टू अगर कोई भी कांस्टेंट लिखा है तो वो एक पीरियोडिक फंक्शन तो है, लेकिन उसका कोई भी फंडामेंटल पीरियड नहीं होता है। तो ये पूरी फंडामेंटल फंक्शन ये पूरी पीरियोडिक फंक्शन की थ्योरी थी जिसको सबको समझना है। जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।